अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिसर के राष्ट्रीय संरक्षक संस्थापक जुगल किशोर तिवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि काशी से संस्था की शुरुआत की गई थी। आज पूरे देश के सभी राज्यों में हमारी इकाइयां कार्य कर रही हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिसर समाज के उत्थान के लिए समाज के हित में कार्य कर रही है। ब्राह्मण एकता परिसर के संरक्षक ने एकजुटता पर जोर दिया। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिसर के संरक्षक जुगल किशोर तिवारी ने संगठन को मजबूत बनाने और समाज के विकास के लिए सभी लोगों से एकजुट होने को कहा है। इस मौके पर अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिसर के जिला अध्यक्ष नरेंद्र वाजपेयी, अवधेश मिश्रा, नीरज मिश्रा, वीरेंद्र त्रिवेदी, बालजी पांडे, शिशु द्विवेदी, जितेंद्र तिवारी, आलोक अवस्थी, आशीष मिश्रा, ब्रिजेश कुमार, बादल, शीलू अवस्थी सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इसी प्रकार अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिसर के राष्ट्रीय संरक्षक संस्थापक जुगल किशोर तिवारी का कुरारा जाते समय अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिसर की महिला जिला अध्यक्ष दीपा तिवारी ने पुष्प गुच्छा देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर महिला जिला अध्यक्ष दीपा तिवारी, वंदना तिवारी, राखी पांडे सहित आदि महिलाएं मौजूद रहीं। तो पुराना निवासी और कथाकार हमारे सुनारायण तिवारी जी और उनके परिवार द्वारा आयोजित है और मुझे उन्होंने एक अतिथि के रूप में इसमें आमंत्रित किया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और ये एक उदाहरण है कि ब्राह्मण समाज किस प्रकार से सर्व समाज की चिंता करता है। उसके जीते जागते उदाहरण हमारे तिवारी जी हैं, जो न केवल ब्राह्मणों के लिए आज संयोग से ब्राह्मण पूजन दिवस है, लेकिन इसके पूर्व से जो कार्यक्रम होते चले आ रहे हैं, करीब 17 दिवसीय उनके आयोजन है, जिसमें कन्याओं का पूजन है जो सभी जाति वर्ग से आती हैं। उन्होंने जो वृद्ध जनों का सम्मान किया जो सभी जाति वर्ग से आते हैं। इसके बाद उनका भंडारा है 17 तारीख को विश्वकर्मा जयंती के दिन, जिसमें संपूर्ण समाज के लोग इसमें शामिल होते हैं और वो कथा के माध्यम से पूरा परिवार विश्व कल्याण के लिए, सभी समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। इस कार्यक्रम में के रूप में सम्मिलित होकर के ये हमारा सौभाग्य है और एक संदेश है अन्य समाज के लोगों के लिए, जो आज एक तरह से अभियान चल पड़ा है ब्राह्मणों के विरुद्ध, तरह तरह का नैरेटिव बना करके और राजनीतिक क्षेत्र में भी जो द्वेष उत्पन्न करके, और उसका परिणाम भी देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में जैसे सर्वाधिक ब्राह्मण हत्याएं हुई और लोग ब्राह्मण हत्या प्रदेश इसको कहने लगे हैं। तो इस तरह की चीजें जो आगे बढ़ रही हैं, जो अत्याचार चारों तरफ बढ़ रहा है ब्राह्मणों के विरुद्ध और पूरे देश में जो नैरेटिव्स चल रहे हैं, जिस पर दुर्भाग्य से कोई भी जो पार्टी है या कोई भी संस्थान है प्रोएक्टिव होकर के कार्रवाई नहीं कर रहा है। चाहे शाहीन बाग का धरना हुआ हो दिल्ली में, जिसमें नारे लगे थे कि दलित मुस्लिम भाई है, बामनशाला कसाई है, यानी कसाई इस बात को कह रहे थे। उनके लिए शिवनारायण तिवारी जैसे एक तरह से आईना है, लेकिन कोई देखना चाहे इस आईना को, तो अब जरूरी है कि ब्राह्मण समाज इस तरह के कार्य तो उसके स्वभाव में करता रहा है, करता रहेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त भी सांगठनिक दृष्टि से भी उसे अपनी भूमि तैयार करनी पड़ेगी, स्वयं को संगठित करके। अब चूंकि ये लोकतंत्र है और इसमें जो नेता है उसी की चलती है। अब हमारे जैसा कि आप अपना खुद का एक संगठन है, तो कहाँ देखते हैं कि क्योंकि हर जात ने अपने संगठन बना रखा है, उसी आधार पर वो राजनीति भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ब्राह्मणों का जो संगठन है वो अभी तक राजनीतिक स्तर पर बहुत मजबूत नहीं है। देखिए, आप एक बात देखिएगा और मैं चुनौती भी देता हूँ कि कोई भी ब्राह्मण संगठन अन्य जातियों के विरुद्ध बोलते हुए नहीं आपको दिखेगा। निश्चित रूप से जो कानून, जो व्यवस्थाएं, जैसे आरक्षण है, SC ST एक्ट है, जो अब सार्वजनिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर के माननीय न्यायालय अदालतें कई बार इस पर टिप्पणी कर चुकी हैं, ऐसे प्रमाण सामने आ चुके हैं कि SC ST उद्योग के रूप में कार्य कर रहा है, जिसमें धन उगाही का ये माध्यम हो गया है। अब उत्पीड़न समाप्त करने वाली बात नहीं। इसी तरह से आरक्षण व्यवस्था एक फेल व्यवस्था है जो कई वर्षों से चल रही है और आज तक इसकी मांग कम नहीं हुई। नए नए गुट, जैसे अभी समय मराठा का आप लोग देख रहे होंगे, शिवाजी महाराज को हम लोग राजे कहते हैं और शासक संप्रदाय से वर्ग से रहे हो, आज वही लोग अपने के लिए मांग रहे हैं। तो ये दोनों योजनाएं जो फ्लॉप हो रही है इस तरह से, तो ब्राह्मणों की सबसे बड़ी विशेषता ये कि वो दूसरों के खिलाफ नहीं, जो नियम कानून, और सिर्फ ब्राह्मण नहीं है तो सभी सामान्य वर्ग को प्रभावित करते हैं, जहाँ क्षत्रिय है, वैश्य है, कायस्थ, सभी को, और एक तरह से समाज में विखंडन पैदा हो रहा है।
विखंडित समाज से अब राष्ट्रीय एकता की कल्पना नहीं कर सकते। ये जो पार्टियां राष्ट्रीय एकता और अखंड राष्ट्र की बात करती हैं, ये सिर्फ धूल झोंकती है आंखों में लोगों के, क्योंकि समाज का विभाजन करके अगर आप राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात करते हो तो इससे बड़ी धूर्तता कोई हो नहीं सकती है। अंग्रेज भी यही करते करते दो भागों में बांट के चले गए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना के, और आज भी सभी पार्टियां करीब सभी पार्टियां इसी तरह की बात करती हैं। तो और अन्य जो जातिगत संगठन है, आप सोशल मीडिया में देखते होंगे, उनका एकमात्र अभियान है ब्राह्मणों के खिलाफ कत्ल करना। वो कभी अपने लोगों को प्रशिक्षित करके अपने लोगों को सन्मार्ग पर लाने का वो प्रयास नहीं करते। ब्राह्मण समाज ये कार्य करता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि आज जो घृणित और स्वार्थ की राजनीति है उसमें ब्राह्मण जो संगठन है वो आगे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन लोग अब प्रयासरत हैं। लोगों को धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है और आगे मुझे लगता है कि इस दिशा में भी लोग कार्य करेंगे।